बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग। आज एक ऐसी भक्तिन के बारे में, एक ऐसी भक्तिन के पदों के बारे में आज हम जान लेंगे जो भक्तिन सामान्य नारी नहीं या सामान्य स्त्री नहीं, यूं कहिए सामान्य व्यक्ति नहीं, वो भक्ति न एक महारानी, राजकुमारी, राजकुमारी की महारानी। सोचिए, एक महारानी, राज परिवार की एक रानी, राज परिवार को बोलकर, अपने परिवार को बोलकर, अपने पति से ज्यादा, अपने राज परिवार से ज्यादा, ऐशो आराम से ज्यादा अगर हरि कीर्तन में लीन हो जाए, भगवान की भक्ति अगर करने लगी, भगवान की शरण में आ जाए, पूरी तरह से अपना जीवन भगवान को समर्पित अगर करे तो कैसा लगता है? वो कौन और कोई नहीं, लोक लज्जा को बोलकर, यानी लौकिक लज्जा को बोलकर, उस शर्म को बोलकर, सभी को बोलकर कृष्ण की शरण में जाकर कृष्ण का जप करने लगी, कृष्ण की भक्ति करने लगी। वो मीराबाई, और मीराबाई को कौन नहीं जानते? सभी जानते हैं, सभी जानते हैं ना। रोज हम कभी कभी भजन सुनते हैं, शायद आपने ये सुना होगा। परसों एक फिल्म आई थी, राम रतन धन पायो। तो वाक्य किसका है? मीराबाई जी। राम रतन धन पायो, वो पंक्ति अलग है, वो पद अलग है, लेकिन आज हम यहां दो पद देखेंगे, मीराबाई के पद। मीराबाई का जन्म कहां हुआ, उनका पति का नाम क्या है, किस गांव में हुआ, कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इसमें हम समय न गवाते। क्यों? क्योंकि किताब में है, लेखिका का परिचय, मीराबाई का परिचय है वहां। यहां पद का भावार्थ देखिए। पद कठिन लगता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं संक्षिप्त में। पहला पद है, मैं पढ़ता हूं, जो मैं पढ़ूंगा वो स्क्रीन पर भी आएगा, देख लीजिए। मारानी गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया। देखिए, भाषा समझ में नहीं आती, हाँ? पढ़ता हूं, देखिए। मारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया, दूसरा न पोआ सादा, सकल लोक जुइया। भाया छांड्या, बंदा छांड्या, सगा सुया, सादा संग बैठ बैठ लोक लाज खुया। भगत देखा
राजी भया, जगत देख्या रूया, असवा जल सींच सींच, प्रेम बेल हुया, राणा विसरो प्याला बेजा, पिय मगन हया, अब तो बात फैल पड़ा, जगन सब कुया, मीरारी लगन लग्या, होना हो जो हुआ। अब एक एक लाइन, एक एक पद पर हम गौर करेंगे। श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में, उनके मीराबाई अपने आराध्य देव के बारे में, अपने इष्ट देव के बारे में, जो कि बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति थी। सब कुछ श्री कृष्ण को मानती थी, यहां तक कि पति का देहांत होने के बाद पति को नहीं, अपना पति श्री कृष्ण। बचपन से ये, एक बार बचपन से खेल खेल में शादी हुई थी श्री कृष्ण के साथ, यानी श्री कृष्ण के साथ यानी गुड़िया के साथ, वो बात अलग है, लेकिन बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रही और बाद में जाके पूरी तरह अपना जीवन समर्पण कर दिया। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और श्री कृष्ण की भक्ति किस तरह प्रकट करती है, देखिए, ये भक्ति भावना देखिए, मारारी मारा मेरा, मारारी गिरधर गोपाल। कौन? गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धरने वाला, गिरी को धरा हुआ, गिरी पर्वत, गोवर्धन गिरी। मारारी गिरधर गोपाल, गोपाल कृष्ण। गोवर्धन गिरी को धरा हुआ, धारण करने वाला कौन है? उंगली पर, छोटी उंगली पर श्री कृष्ण है ना। तो लिखती है, वो कविता करती है, मारारी गिरधर गोपाल, मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, दूसरा मेरे लिए कोई नहीं, कोया कोई भी नहीं। गिरधर गोपाल के सिवा, श्री कृष्ण के सिवा, उस वासुदेव के सिवा, उस कान्हा के सिवा मेरा तो और कोई यहां नहीं है। जो मेरा है, सब कुछ जो है वही श्री कृष्ण है। कौन? गिरधर गोपाल। इसलिए वो कहती है, मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं, दूसरा न कोई। आगे कहती है, लिखती है, दूसरा न कोवा साधा, सकल लोक जिया। दूसरा न कोवा साधा, दूसरा कोई साधु नहीं मुझे मिला। कौन साधु? श्री कृष्ण जैसा साधु, श्री कृष्ण जैसा महान संत, श्री कृष्ण जैसा मुझे कोई भी और नहीं मिला। मेरे जीवन में बचपन से लेकर आज तक मुझे दूसरा न कोवा साधा, कोई भी साधु ऐसा नहीं मिला। लेकिन मुझे एक साधु मिला, एक संत मिला, एक सत्पुरुष मिला, एक शक्ति मिली, मुझे एक ताकत मिली, एक बल मिला। कौन है वो? गोपाल। कौन गोपाल? गिरधर गोपाल। इसलिए मीरा भाई कहती है, दूसरा न कोवा साधा, साधा साधु, दूसरा मुझे कोई साधु श्री कृष्ण जैसा ऐसा साधु नहीं मिला। सकल लोक जिया, मैं सारी दुनिया में देखी, सकल लोक जुया, जुया यानी देखना, पूरा जगत मैंने देखा, पूरे जगत में मैंने देखा, लेकिन ऐसा साधु यानी श्री कृष्ण जैसा साधु मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं देखा। ऐसा साधु का दर्शन, श्री कृष्ण जैसे साधु का दर्शन मुझे नहीं हो पाया। इसलिए वो कहती है, मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया,
दूसरा न कोवा साधा, सकल लोक जिया। आगे क्या कहती है, देखिए उनकी भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या क्या उसने मीराबाई ने किया, किस किस को छोड़ा, किस किस को त्यागा, किनको छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में लीन हो गई। देखिए वो कहती है, भाया चांड्या बंदा चांड्या सगा सुइया। देखिए वाक्य देखिए, भाया भाई को छोड़ दिया, किसके वास्ते, श्री कृष्ण के वास्ते, उस कन्हैया के वास्ते, उस गोपाल के वास्ते। मेरा भाई लिखती है भाया छोड़िया, यानी भाई को मैंने छोड़ दिया, भाई बंधु को छोड़ दिया, बांधा बंधा छाड़िया, भाया छाड़िया बंधा छाड़िया, बंधु को छोड़ दिया, भाई बंधु। इतना ही नहीं, सगा सुया, सुया यानी छोड़ना, भाई बंधु सगे संबंधी सभी को मैंने त्याग दिया, सभी को मैंने छोड़ दिया, सभी को मैंने छोड़ दिया। भाया छांड्या बंदा छांड्या सगा सुया, अपने आराध्य देव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसकी भक्ति में लीन होकर, उसके शरण में जाकर अपने सगे बंधु सभी को, अपने परिवार को छोड़ दिया, त्याग दिया, बोल दिया। कौन, मीराबाई कहती है, सादा संग बैठ बैठ कर, सादा संग बैठ बैठ लोक लाज खुया, खुया खोना। कहती है, देखिए मेरा भाई, सादा संग, साधुओं के संग, साधुओं के साथ बैठ बैठ कर, और साधुओं के साथ बैठने से, साधुओं के संग रहने से क्या मिला मेरा भाई को? सद्भाव ही है ना, सद्गुण मिला, सद्भाव मिला, वो सत्य यानी वो सत्व मिला। किनके संग रहने से, किनके संग बैठने से? साधुओं के संग बैठने से। कौन साधु? श्री कृष्ण के भक्त लोग, श्री कृष्ण के भक्तों के साथ बैठ बैठ कर मैंने क्या खो दिया? लोक लाज किया, जो लोक लज्जा है वो खो दिया, बोल दिया, बुला दिया। लोक लज्जा क्या है जी? एक शर्म है ना, एक लाज है। क्या लाज है? लौकिक लाज क्या है? वो करने से, ये करने से, ये मत करो, वो मत करो, अरे तुम ऐसे कर रहे हो, अरे तुम यहां बैठे हो, अरे तुम भजन करती हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती, शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? उसके बारे में नहीं सोचा, उस लाज के बारे में नहीं सोचा मेरा भाई। मेरा भाई यहां देखिए, राजकुमारी, राज परिवार की महारानी, लेकिन एक महारानी राज परिवार को छोड़कर बाहर आकर साधुओं के संग रहना, भजन करना, हरि कीर्तन करना, हरि स्मरण करना, और इतनी इस तरफ हो जाती थी मेरा भाई, नाचने भी लग जाते, भजन करते। देखिए परिवार लोगों को अच्छा नहीं लगता था, ऐसा करने से परिवार लोगों को, राज परिवार को अच्छा लगता था। सभी कहते थे ना, देखो एक राज परिवार की महारानी बाहर जाकर इस तरह भजन कर रही है, कीर्तन कर रही है, नाच रही है, ये लज्जा। लेकिन मेरा भाई चिंता नहीं, उसके बारे में सोचा तक नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति में लीन, भक्ति में लीन। इसीलिए वो कहती है,
सादा संग बैठ बैठ लोक लाज कुइया, उस लोक लाज को मैंने खो दिया। भक्ति करने के लिए क्यों शरण ना, भगवान की शरण में जाने के लिए, उनके चरणों के पास बैठने के लिए, उस आलम में जाने के लिए, अरे लाज आनी चाहिए, क्यों शर्मनाक है? मेरा भाई इसके बारे में सोचा नहीं, न सोचा न डरी। आगे लिखती है, भगत दे क्या राजी होया, भगत दे क्या राजी होया, जगत दे क्या रोइया। मेरा भाई को पता चलता है, मेरा भाई कहते हैं यहाँ, भगत देखा, भक्तों को देखा, तो भक्तों से मुझे क्या प्राप्त हुआ? भक्तों से अच्छा ही प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए एक राह मिली, किनसे? भक्तों से, साधुओं से, श्री कृष्ण के भक्तों से एक मार्ग मिला मुझे श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, श्री कृष्ण के शरण में जाने के लिए एक मुझे मार्ग मिला। किसने दिखाया? भक्तों ने दिखाया, लोगों ने नहीं, बाहर के लोगों ने नहीं। उनका जो भी कहना था वो कहने दो, वो कहते जाएंगे, लेकिन मुझे इनसे जो प्राप्त हुआ वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा, राम रतन धन पायो, ऐसा धन मैंने प्राप्त कर लिया। राम रूपी रतन, राम रूपी धन को मैंने प्राप्त किया। सभी को मिलेगा ये? सभी को नहीं मिलेगा। इसीलिए वो कहती है, भगत दे क्या, भगत भक्तों को, श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर भगत दे क्या राजी हुआ, रीझ जाती थी। राजी हुआ यानी रीझ जाती थी, रीझना प्रसन्न होना। भक्तों को देखकर, श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मन प्रसन्न होता था, प्रफुल्लित होता था, मन को एक सुकून मिलता था। क्यों? वही बातें, वही गुणगान, वही वर्णन, उसी के बारे में, सब कुछ उसी के बारे में देखना सुनना मिलता था ना भक्तों से। इसीलिए वो कहती है, भगत दे क्या राजी होया, जगत दे क्या रोइया। लेकिन जब दुनिया मैंने देखी, जब मैंने दुनियादारी देखी, जब मैंने दुनिया के ऐसे लोगों को देखा, तो मुझे रोना आ गया। मैं रोती रही, अरे ये कैसे लोग हैं, भक्ति करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के शरण में जाने के लिए, श्री कृष्ण के शरण में जाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे लोग हैं? किसी ने डांटा, किसी ने गाली दिया, किसी ने बेइज्जती की। इसीलिए रोना आ गया मेरे भाई को। इसीलिए वो एक वाक्य लिखती है इस पद में, भगत दे क्या राजी होया, भक्तों को देखकर। कौन भक्त? श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर, उन साधुओं को देखकर मन आनंदित हुआ। मन में आनंद ही आनंद, मुद प्रमोद ही प्रमोद, संतोष ही संतोष, उल्लास ही उल्लास। किसके संग रहने से, किसको देखने से? साधुओं को देखने से, साधुओं के संग रहने से। लेकिन जब दुनिया को मैंने देखी, दुनिया के लोगों को, ऐसे लोगों को देखा, तो रोना आ गया। आगे लिखती है वो अपने इष्ट देव के बारे में, इष्ट देव के भक्ति के बारे में, उस प्रेम के बारे में, उस संबंध के बारे में, उस रिश्ते के बारे में, उस नाते के बारे में मेरा भाई कहती है, असवा जल सींच सींच प्रेम में हुआ। देखिए कितना सुंदर कहती है। असवा आंसू, असवा जल यानी आंसू जल, सींच सींच सिंपड़सी सिंपड़सी, आ कन्नीरन्न सिंपड़सी सिंपड़सी,
ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? प्रेम बेल दिया, प्रेम की बेली मैंने बो दिया। किस प्रेम की बेली? श्री कृष्ण के प्रेम की बेली मैंने बो दिया। कैसा पानी सींच कर, ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಹೈದು ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ? ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹೈದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಲತೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದೆ। वो कहती है असवा जल सींच सींच प्रेम बेल दुनिया। ये आंसू खुशी के भी है और दुख के भी है, लेकिन आंसू, इस आंसुओं को मैंने सींच कर ढालकर, आंसू जल देकर मैंने श्री कृष्ण प्रेम की लता मैंने विकसित किया। कहा? मेरे दिल में, मेरे मन में। ये लता श्री कृष्ण प्रेम रूपी बेली, ये श्री कृष्ण प्रेम रूपी लता ऐसे ही बड़ी नहीं हुई, ऐसे ही नहीं फैली, वो पूरी तरह फैल गई। क्यों? उसमें क्या है? आंसू जल रूपी भक्ति है, आंसू जल रूपी वहां एक श्रद्धा है। इसलिए वो कहती है असवा जल सींच सींच प्रेम बेल दुनिया। लेकिन क्या हुआ? मेरा भाई तो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई, लेकिन दुनियादारी देखिए, दुनिया के लोग देखिए, अपने सगे, कौन? अपना ही देवर, कौन? राणा ने क्या किया? राणा ने सोचा, परिवार के लोगों ने सोचा, अरे ऐसे ही अगर छोड़ा तो इस राज परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मान मर्यादा नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर राज परिवार के लोग सोचकर वहां तब उस दिन एक दिन राणा ने क्या किया? विष का प्याला भेज दिया। किसको? मेरा भाई। वो लिखती है राणा विषरा प्याला भेजा, राणा ने विष का प्याला भेज दिया। लेकिन फिर भी मेरा भाई क्या टुकराया? नहीं टुकराया, मना नहीं किया, या कहीं उस प्याले को लेकर कहीं फेंका नहीं, चुपके से फेंका भी नहीं, श्री कृष्ण का नाम लिया, स्मरण किया। और मेरा भाई क्या करती है? पिया मगन होया, मगन हो गया होकर, मगन होकर, श्री कृष्ण की ही लगन में मगन होकर, उस प्रेम, उस भक्ति की अगन में जलकर मीरा बाई उस प्याले को ले लिया और उस विष को श्री कृष्ण का नाम लेते हुए पी लिया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रक्षा करने वाला कौन था? रक्षक कौन था? श्री कृष्ण है ना। अरे अपना पूरा जीवन ही वार दिया है इसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था और कहते भी है, अंतिम क्षण में, अंतिम मीराबाई के अंतिम क्षण में, अंतिम दिन, अंतिम क्षण में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। कहते हैं ಒಂದು ವದಂತಿನೂ ಇದೆ, ಇದು ವದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸತ್ಯ। ಮೀರಾಬಾಯಿಯ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಏಕೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು। ಮೀರಾಬಾಯಿಯ ಭಕ್ತಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು, इतना फाकीजा, इतना पवित्र। मीराबाई जो लिखती है, अगर बात उठती है, मुंह से बात निकलती है, शब्द निकलता है, तो श्री कृष्ण। ऐसा पागलपन, ऐसे दीवानगी
किसके लिए? वो भी श्री कृष्ण के लिए। ये दीवानापन है ना। विष का प्याला लेकर पी लेना, कौन है जी? जहर को पी लेना, कौन है? वो भी श्री कृष्ण के लिए। भगवान आएगा नहीं, मिलेगा नहीं, प्राप्त होगा नहीं, ये सत्यंश नहीं है, लेकिन फिर भी वहां एक भक्ति है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। इसीलिए वो कहती है, लिखती है, राना विशर प्याला भेजा। राणा ने विष का प्याला भेजा, लेकिन मीराबाई डरी नहीं, भयभीत नहीं हुई। वो हंसते हंसते श्री कृष्ण का नाम लेकर स्मरण करते हुए पी लिया। अंत में लिखती है, इस पद के अंत में लिखती है, अब तो बात फैल पड़ा, अब तो बात फैल पड़ा, जगन सब खुया। ये बात पूरे जगत में, पूरी दुनिया में फैल गई। कौन सी बात फैल गई? एक राजकुमारी, एक राज्य परिवार की महारानी, एक राजा की पत्नी, देखो मीराबाई श्री कृष्ण के भक्ति में कैसे लीन हो चली है, कैसे लीन हो गई है, भक्तिन बन गई है। तो पागल है। कुछ लोग कहते थे ना, इतने ऐसे आराम की जिंदगी छोड़कर इस रास्ते पर आना, हाँ, राजमहल को छोड़कर मंदिर में आ जाना, मंदिर में वास करना आसान है जी? नहीं। वो कह रही है, अब तो ये बात फैल गई। कहां फैल गई? इस जगत में फैल गई। अब तो बात फैल पड़ा, जगन सब खुया। इस जगत में ये बात तो फैल गई। श्री कृष्ण की दीवानी कौन? मीराबाई। देखो मीरा, और आगे लास्ट अंतिम वाक्य कहती है, मीरा री लगन लग्या। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मीराबाई कहती है, मीरा री लगन लग्या, लगन लगी है, ये तो लगन अब नहीं टूटेगी। ये लगन लगी है, जीवन भर के लिए लगन लगी है, अंतिम सांसों तक ये लगन लगी है। किससे लगन लगी? श्री कृष्ण की लगन लगी, उसके प्रेम की दीवानी बनी, ऐसी भक्ति न बनी। तुम प्यार कहो, इश्क कहो, मोहब्बत कहो, प्रेम कहो, यहां तक कि अपना सर्वस्व, अपना पति ही श्री कृष्ण को मानते हैं। जब पति का देहांत होता है, तब से, पहले से ही वो मानते थे, और तब से तो श्री कृष्ण को ही पति माने, ऐसी भक्ति। इसलिए वो कहती है, मीरा रे लगन लग्या। मीरा की तो, मीरा की लगन, रे लगन की, मीरा की तो लगन लगी है। किससे लगी? श्री कृष्ण से लगी। हो ना हो जो हुआ, जो होगा सो होगा, हो ना हो जो होगा, जो भी होगा। देखा क्या? ओके, मेरी तो लगन लगी है, प्रेम तो हुआ है, मेरा तो प्रेम तो हुआ है श्री कृष्ण से, लगन तो लगी है। अब ये लगन नहीं टूटेगी। जो दिल में जो अगन है, वो अगन अब ठंड नहीं होगी। कैसी अगन है वो? प्रेम अगन है, वो अब ठंड नहीं होगी। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। जो भी हो जाए, हो ना हो जो हुआ, जो भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं, लोक लाज की मुझे चिंता नहीं, लोग की चिंता नहीं, लोगों की चिंता नहीं, अपने परिवार की चिंता नहीं। लगन तो लगी है मेरे लिए। कौन है? सब कुछ गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल के सिवा मेरे लिए और कोई नहीं। वही परमात्मा, वही सर्वस्व, वही सब कुछ, उसके बिना कुछ भी नहीं।
समझ में आ गया ये पंक्ति? मीराबाई का पद। धन्यवाद।